फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तक क्या वो तो गहलोत जी को बजट है, वो मोदी जी को बजट है। मोदी जी को बजट 15 दिन पहले आयो, मोदी जी दे भाटा माथा फोड़ दिया। तो ना आप पेट्रोल सस्तो करो, ना डीजल सस्तो करो, ना गैस सिलेंडर सस्तो करो, ना रोटी दी, ना रोजगार दियो। वहां धक्के खाते रहे। मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर कहते रहे, गहलोत साहब केरिया मैं हाथ जोड़ रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, हमारा राजस्थान में जितनी ऑक्सीजन दे दो जितनी आप बीजेपी राज्यों को दे रहे हो। 1000 आदमियों पे जितनी उनको दे रहे हो 1000 आदमी हमको दे दो, नहीं दी। तो जादू का बजट तो जादूगर का बजट तो जादू जैसे आएगा। और इन्होंने अपना नाम इनका जैसा है वैसा काम इन्होंने, अशोक गहलोत जी का नाम ही अशोक है, तो सम्राट अशोक भी बड़े दिल से काम करे, उन्होंने बड़ा काम कर दिया। लैपटॉप ले क्यों गया भाई? लैपटॉप 3 साल तक आप लेके गए, 3 साल तक रोज बजट आता था और बीजेपी वाले जो बैग अटैची लैपटॉप लेकर गए तब तो आपको सही लग रहा था। आज कल सबसे अच्छा बजट आ गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी के नेताओं को हो गई। अब वो कह रहे हैं हम ये आईफोन नहीं लेंगे। वो हिम्मत दिखानी, हमको क्या दिखा रहे हो? आईफोन को नहीं लिया, मकान ले लिया, मैं आपका कहीं बोले लैपटॉप ले लिया, 3 साल से सब सामान ले लिया हो। जी हाँ, बजट बढ़िया दियो, लोगों की आंख में आंसू पहुंचे। मतलब लोग इतनी दुआ दे रहे, मेरे पास इतने सैकड़ों फोन आ गए। देखिए दुख इस बात का है कि राजस्थान के बजट को जिन आंखों से बीजेपी देख रही है वो आंखें राजस्थान की जनता के खिलाफ है। और राजस्थान की जनता को यदि सुकून मिला है, उनकी आंख में चमक आई है, उनका दुख दर्द दूर हुआ है, तो बीजेपी के लोगों को खुश होना चाहिए। जब बजट चल रहा था तो बीजेपी के लोगों को चक्कर आ रहे थे, बाहर आए और बाहर आकर बीजेपी के लोग आईफोन और बैग लेकर चले गए। 3 साल से हमेशा लेकर जाते हैं। कल रात को मैंने बीजेपी के नेताओं का ट्वीट देखा, बाद में रात को बात की होगी कि अपन तो निपट गए। भाई साहब, बीजेपी को निपटाना गहलोत सरकार का धर्म नहीं है। हमारा धर्म है जन कल्याणकारी और विकास की सरकार देने का। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, और जन कल्याण और विकास के रास्ते पर कांग्रेस की गहलोत सरकार काम कर रही है। हमने क्या गुनाह कर दिया? 5 लाख तक का जो इलाज फ्री था चिरंजीवी बीमा योजना में, उस 5 लाख को 10 लाख कर दिया। क्या गुनाह कर दिया कि 2004 के जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही थी। आपके मन में यदि कर्मचारियों के प्रति भावना होती तो 2013 से 18 में आप थे, आपने तो डिसीजन ले लिया, कर्मचारियों से पैसे वसूल कर रहे थे आप तो आप 2013 से 18 में आप कर्मचारियों का भला कर देते। अरे ये तो आपको भी मौका मिला था, आपने कर्मचारियों का काम नहीं किया। यदि राजस्थान के कर्मचारी, वो भी हमारे परिवार के सदस्य, देश के नागरिक है, प्रदेश के नागरिक है, अब उनकी आंख में जैसी चमक आई और कल पूरे राजस्थान में आतिशबाजी हो गई। मजदूर भी आतिशबाजी मना रहा था, हर डिस्ट्रिक्ट में आतिशबाजी हो रही थी। घर घर में जो बिजली में छूट मिली उसको लेकर सब जगह लोगों में उत्साह था। माँ बहन बेटी आशीर्वाद दे रही थी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, कांग्रेस की टीम को, कि लगातार 3 बरस तक अच्छा बजट दिया, अच्छा काम किया, लगातार वेलफेयर के काम करते रहे। मैं हमेशा कहता हूं बीजेपी के नेताओं की आंख में पानी ही नहीं है, इसलिए सामने वालों की आंख के आंसू नजर नहीं आते। पूरे देश की आंख में आंसू थे कोरोना के दौरान, राजस्थान में भी चुनौती थी। राजस्थान की जनता की आंख में आंसू उस दिन आ गए थे जब हमें पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली। इनके 25 विधायक हमको ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। अरे आपको तो सदन में माफी मांगनी चाहिए कि हमने 25 MP बीजेपी के भेजे, उन 25 MP को इस्तीफा देना चाहिए। तो आप तो वो तो जवाब दो कि हमारे 3 मंत्री वहां धक्के खाते रहे। मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर कहते रहे, गहलोत साहब केरिया मैं हाथ जोड़ रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, हमारा राजस्थान में जितनी ऑक्सीजन दे दो जितनी आप बीजेपी राज्यों को दे रहे हो। 1000 आदमियों पे जितनी उनको दे रहे हो 1000 आदमी हमको दे दो, नहीं दी। तो ये तो देश के नागरिक थे। आज मौका आ गया, अब फैसला हो जाना चाहिए। ये बजट गहलोत सरकार और मोदी सरकार में तुलना का बजट है। मैं आज राजस्थान की जनता तुलना कर रही है, वो तो गहलोत जी को बजट है, वो मोदी जी को बजट है। मोदी जी को बजट 15 दिन पहले आयो, मोदी जी दे भाटा माथा फोड़ दिया। तो ना आप पेट्रोल सस्तो करो, ना डीजल सस्तो करो, ना गैस सिलेंडर सस्तो करो, ना रोटी दी, ना रोजगार दियो, कोई नहीं कहीं को नहीं मिलो। आप मुझे ये बता दो, यदि गहलोत साहब ने दे दिया तो बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों परेशान है? वो परेशान इसलिए कि राजस्थान की जनता अब तक तो कह ही रही थी कि कांग्रेस रिपीट करेगी। कल बजट आने के बाद पूरे राजस्थान के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से फीडबैक इन्होंने लिया,
उन्होंने कहा भाई बीजेपी तो पहले ही साफ पड़ी थी, अब तो बिल्कुल ही साफ हो गई, कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये जो जोश, उत्साह, उमंग कल मुख्यमंत्री जी का नजर आ रहा था, इसलिए नजर आ रहा था। लगातार बाई इलेक्शन जीते, पंचायत चुनाव जीते, निगम चुनाव जीते, जनता का आशीर्वाद मिला, काम को जनता ने सम्मान दिया। तो जादू का बजट तो जादूगर का बजट तो जादू जैसे आएगा। और इन्होंने अपना नाम इनका जैसा है वैसा काम इन्होंने, अशोक गहलोत जी का नाम ही अशोक है, तो सम्राट अशोक भी बड़े दिल से काम करे, उन्होंने बड़ा काम कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम ये फोन नहीं लेंगे, तो आप बता दो 3 साल तक है लैपटॉप ले क्यों गया भाई? लैपटॉप 3 साल तक आप लेके गए, 3 साल तक रोज बजट आता था, और बीजेपी वाले जो बैग, अटैची, लैपटॉप लेकर गए, तब तो आपको सही लग रहा था। आज कल सबसे अच्छा बजट आ गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी के नेताओं को हो गई। अब वो कह रहे हैं हम ये आईफोन नहीं लेंगे। तो भाई साहब कल कैसे ले गए जोश जोश में? कल इतना दिमाग खराब हो रहा था, रास्ते में बीजेपी वाले मिल गए, मैं राठौड़ साहब के पीछे पीछे चल रहा, रघु शर्मा जी को राठौड़ साहब कह रहे यार कुछ नहीं छोड़ा, निपटा दिया बिल्कुल ही। वो तो निपटाने की भाषा पे आ गए, वो ये नहीं कह रहे जनता को रिलीफ मिला है। तो जनता को हमने रिलीफ दिया, बिजली में, हर क्षेत्र में, तो आप भी दे देते, रोजगार भी दे रहे हैं, रिलीफ भी दे रहे हैं, मेडिकल सब कुछ फ्री कर दिया। पहले फ्री दवा योजना, जांच योजना थी, सब कुछ फ्री कर दिया। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी ना तो विपक्ष की भूमिका निभा पाई, ना केंद्र में पक्ष की भूमिका निभा पाई। बीजेपी में यदि ईमानदारी है तो उनको मोदी सरकार के बजट को लेकर और हमारे बजट को लेकर बहस करनी चाहिए। मेरी खुली चुनौती है, गहलोत सरकार और मोदी सरकार के बजट को एक तराजू में रख के और जनता के सामने वाद विवाद का वक्त है, फैसला होना चाहिए। अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 15 लाख दे दूंगा, 50 दिन दे दो, नहीं फांसी पे चढ़ जाऊंगा नोटबंदी के लिए। फांसी पर तो मैं चढ़ गया, जनता चढ़ गई हिंदुस्तान की, निपटा दिया पूरा है। फ्लैट भी लिए हुए हैं, वो वापस नहीं, वो फ्लैट आप सही कह रहे हो, विधानसभा के जरिए एमएलए होने के नाते आपने अभी सस्ते फ्लैट मिले ना, सस्ते फ्लैट, वो सस्ते फ्लैट ले लिए। हर काम जो एमएलए को जितनी सुविधा चाहिए वो सारी सुविधाएं ले ली। बड़े बड़े फ्लैट लिए ना अभी इन्होंने, 30 लाख रुपए में जो फ्लैट मिला कम कीमत पे, वो भी बीजेपी वालों ने ले लिया। अब नाटक नहीं करें बीजेपी वाले, अब सुविधाएं छोड़ दी तो क्या क्या छोड़ रहे हो बता दो। राजस्थान को छोड़ते ही छोड़ते हो, कुछ देने की ताकत है तो जाओ केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिलो। 25 एमपी दिए राजस्थान ने, भाई मोदी, अशोक गहलोत जी ने तो साहब ये सब कुछ दे दिया, अब उसके मुकाबले 50% दिला दो। इनके 25 एमपी जाए, गुलाब जी, सतीश पूनिया जी और राठौड़ साहब और इन सब एमएलए को लेकर जाए दिल्ली में, हमारा बजट लेकर जाकर भेंट करे और कहे साहब इसको कहते हैं लोक कल्याणकारी बजट। इतनी हिम्मत है क्या? वो हिम्मत दिखानी, हमको क्या दिखा रहे हो? आईफोन को नहीं लिया, मकान ले लिया, मैं आपका कहीं बोले लैपटॉप ले लिया, 3 साल जो सब सामान ले रिया हो, जी हाँ बजट बढ़िया दियो, लोगों की आंख में आंसू पहुंचे। मतलब लोग इतनी दुआ दे रहे, मेरे पास इतने सैकड़ों फोन आ गए, कहा साहब मौज कर दी। आपकी सरकार को, आपके मुख्यमंत्री को धन्यवाद। तो ऐसा डरने की क्या बात है? उनको पता नहीं था, नहीं बस सुनता ही को नहीं काल, मैं गारंटी क्यों नहीं था आने, वो पतो को नहीं हो कि इतनी बुरी करेला अशोक गहलोत जी। मैं तो आज देख रहा बजट जी जो बजट आओ, मैं क्या करूँ, तो अशोक गहलोत जी तो खिलाड़ी है, 30वीं बार के मुख्यमंत्री, वो हमेशा से वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए ऐतिहासिक बजट आया। और इस बजट को लेकर अब बीजेपी कुछ भी आंसू रोले, बीजेपी में यदि हिम्मत है तो मोदी जी से कुछ लेकर आए और इस बजट के मुकाबले में कुछ केंद्र सरकार से दिलाए, तब मानेंगे। देखिए वो अच्छा किया, उन्होंने माफी मांग ली, और पूनिया जी को इस तरह की भाषा, पूनिया जी हो चाहे हमारी पार्टी के लोग हो, हम नेताओं को इस तरह की भाषा बोलने से बचना चाहिए। और मेरा मानना है कि हमारे से लोग सीखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिटिशियंस हैं जो अच्छी भाषा बोले। उन्होंने माफी मांग ली, अच्छा किया, इस तरह की भाषा में नहीं बोलनी चाहिए।